हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 4 का जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें चैप्टर नंबर 2 जो है यूनिट कॉस्टिंग એટલે કે એકમ પડતર पद्धति, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 6 कराने वाली हूँ। ये सम नंबर 6 जो है वो लेटेस्ट का है, એટલે કે છેલ્લી પરીક્ષામાં પૂછેલા દાખલોમાં दाखला नंबर 6। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट इस सम में ऐसा बोला गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अतुल लिमिटेड फॉर 2004 ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2010। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे P&L अकाउंट आप लोगों को दिया है। अभी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है डायरेक्ट कॉस्ट फैक्ट्री। अभी यहाँ पे ये जो यहाँ पे आप लोगों को नोटिस करना है कि टोटल डायरेक्ट कॉस्ट दी गई। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो तीनों इसमें शामिल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स भी दिया है और नेट प्रॉफिट भी दिया है। और उसके बाद यहाँ पे सेल्स दिया है और ब्रैकेट में लिखा है प्रोडक्शन एंड सेल्स 4000 यूनिट्स, એટલે કે उत्पादन અને વેચાણ 4000 એકમોનું છે। ठीक है, और यहाँ पे सेल्स दिया है। अभी आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि जो भी P&L अकाउंट जो आप लोगों को क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है उसमें सेल्स जो होता है वो आप लोग डायरेक्ट ले सकते हैं कॉस्ट शीट में शो करने के लिए। ये जो अमाउंट है सेल्स की 7,80,000 वो आप लोग ले सकते हैं, मगर इसमें जो नेट प्रॉफिट बोला है 1,30,000 वो आपको डायरेक्ट नहीं लेना है। उसका तो कैलकुलेशन ही आप लोगों को करना होगा। टोटल कॉस्ट में से माइनस करना है सेल्स, तो आप लोगों को प्रॉफिट ऑलरेडी मिल जाएगा। ठीक है, और वो माइनस की जो अमाउंट आएगी प्रॉफिट की वही सही अमाउंट होगी। ठीक है, यहाँ पे ये जो P&L में दिया गया है वो आप लोगों को नहीं लेना है। उसके बाद यहाँ पे बोला है डायरेक्ट टोटल डायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूडेड मटेरियल्स, वेजिस एंड अदर डायरेक्ट કોસ્ટ ઇન ધ રેશિયો ઓફ 3:2:1। ठीक है, એટલે કે 3:2:1ના પ્રમાણમાં અહીંયા આગળ માલસામાન, મજૂરી અને अन्य जो खर्चाओं जे છે તે આપેલા છે। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स वेरीज 40% डायरेक्टली विथ प्रोडक्शन वेर्स सेल्स ओवरहेड्स वेरीज 60% विथ सेल्स। ठीक है, એટલે કે કારખાના પરોક્ષ ખર્ચાના 40% ઉત્પાદન સાથે સીધી રીતે બદલાય છે, જ્યારે વેચાણ પરોક્ષ ખર્ચાઓ 60% વેચાણ સાથે બદલાય છે। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, यानी कि यहाँ पे ऐसा बोला गया कि 40% जो है वो विथ प्रोडक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, इसकी आगे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि एस्टिमेटेड फॉर द ईयर 2010-11 फर्स्ट ए प्रोडक्शन एंड सेल्स विल बी 10,000 यूनिट, એટલે કે 2010-11નો અંદાજ મારવામાં આવ્યો છે कि उत्पादन અને વેચાણ 10,000 એકમોનું છે। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड बोला गया है कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 10%, એટલે કે એકમ દીઠ પ્રત્યક્ષ મજૂરી ખર્ચમાં 10%નો વધારો થશે। उसके बाद थर्ड है यहाँ पे फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स विल इंक्रीज बाय 16,000 एंड ऑफिस एंड फिक्स सेलिंग ओवरहेड्स विल इंक्रीज बाय 20%, એટલે કે સ્થિર કારખાના પરોક્ષ ખર્ચમાં 16,000નો વધારો થશે, જ્યારે ઓફિસ પરોક્ષ ખર્ચમાં સ્થિર વેચાણ ખર્ચમાં 20%નો વધારો થશે। ધેર વિલ બી નો ચેન્જ ઇન અધર કોસ્ટ, એટલે કે बीजा कोई में पण फेरफार नहीं। उसके बाद फोर्थ यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि द रेट ऑफ द प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑफ द ईयर 2009-10 हैज़ टू बी मेन्टेन। ठीक है, એટલે કે જે વર્ષ 2009-10નો પડતર પર મળેલ નફાનો દર જાળવી રાખવો। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि प्रिपेयर प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट फॉर द ईयर 2010-11। ठीक है, એટલે કે વર્ષ 2010-11નું અંદાજિત પડતરનું પત્રક તૈયાર करवानु छे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों को कॉस्ट शीट बनानी है। ठीक है, कॉस्ट शीट ऑफ अतुल कंपनी लिमिटेड फॉर 2009-10 की। ठीक है, तो अभी यहाँ पे प्रोडक्शन कितना है तो वो आप लोगों को P&L में दिया है 4000 यूनिट का। ठीक है, उसके बाद ये आप लोगों को ब्रैकेट में लिखना है इस तरह से। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं तो डायरेक्ट मटेरियल्स, वेजिस और एक्सपेंसिस यहाँ पे टोटल दिया गया है। तो टोटल यहाँ पे आप लोगों को दिया है 4,20,000। उसमें अभी यहाँ पे रेशियो भी आप लोगों को साथ में दिया है कि 3:2:1 का रेशियो है। ठीक है, इन तीनों का। तो यहाँ पे इंटू 3 करेंगे और डिवाइड यहाँ पे हम लोग 6 से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट मटेरियल्स मिल जाएगा। तो 4,20,000 इंटू 3 और उसको डिवाइड करना है 6 से, तो 2,10,000 यहाँ पे आप लोगों को आंसर मिलेगा। ठीक है, तो वो आप लोगों को टोटल रुपीज़ में लिखना होगा 2,10,000। उसके बाद आगे डायरेक्ट वेजेस की हम लोग बात करते हैं तो 4,20,000 इंटू यहाँ पे उसका रेशियो है 2 और डिवाइड हम लोगों को करना है 6 से। ठीक है, तो 4,20,000 इंटू
2 और उसको डिवाइड करना है 6 से, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1,40,000, ठीक है। उसके बाद आगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे भी 4,20,000 इंटू 1 और डिवाइड 6 से होगा, तो 4,20,000 डिवाइड 6, तो यहाँ पे आएगा 70,000, ठीक है। अभी यहाँ पे इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा प्राइम कॉस्ट। उससे पहले हम लोग पर यूनिट भी निकाल लेते हैं, तो 70,000 और उसको डिवाइड करेंगे 4,000 से, तो 17.5 मिलेगा पर यूनिट। उसके बाद 1,40,000 उसको डिवाइड करना है 4,000 से, तो यहाँ पे आंसर आएगा 35, और 2,10,000 उसको डिवाइड करना है 4,000 से, तो आंसर आएगा 52.5, ठीक है। अब इन तीनों का हम लोग टोटल करते हैं, तो यहाँ पे टोटल तो 4,20,000 ही आएगा, क्योंकि ये टोटल तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें दिया ही था, ठीक है। अभी 4,20,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे 4,000 से, तो 105 यहाँ पे प्राइम कॉस्ट मिलेगी पर यूनिट की, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो फैक्ट्री एंड वर्क ओवरहेड्स बोला है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप लोगों को परफेक्टली नहीं बोला है कि फिक्स एक्सपेंसेस कितना है और वेरिएबल एक्सपेंसेस कितना है, यहाँ पे घुमा फिरा के आप लोगों को दिया है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट आप लोगों को इस तरह से लिखना है फिक्स एक्सपेंसेस और वेरिएबल एक्सपेंसेस, ठीक है। और यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है उसके बारे में ऐसा बोला गया है कि 40% डायरेक्ट विथ प्रोडक्शन, ठीक है, चेंज हो रहा है। चेंज कितना हो रहा है 40%, और किसके साथ, तो प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली चेंज हो रहा है। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स जो यहाँ पे है उसमें 40% जो डायरेक्टली चेंज हो रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो वो वेरिएबल एक्सपेंसेस है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप लोगों को ब्रैकेट में लिखना है 40%, और बाकी का कितना हिस्सा बचा, तो 60%, ठीक है। तो यानी कि जो डायरेक्ट चेंज हो रहा है, तो डायरेक्ट चेंज कौन सा होता है, पर यूनिट का, और पर यूनिट किस में होता है, तो वेरिएबल एक्सपेंसेस में, ठीक है। यानी कि 40% जो डायरेक्ट चेंज हो रहा है वो हमारा वेरिएबल एक्सपेंसेस है, और बाकी का जो 60% बचा वो हमारा फिक्स एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड्स आप लोगों को 90,000 बोला है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, तो 90,000 इंटू आप लोगों को 40% निकालना है, तो 36,000 जो आपका मिला ना, तो वो होगा वेरिएबल एक्सपेंसेस 36,000, और बाकी का माइनस अभी हम लोग करेंगे, तो 54,000 जो है वो हमारा फिक्स एक्सपेंसेस होगा, ठीक है। अभी इसको हम लोग डिवाइड 4,000 से करेंगे, तो 13.5 मिलेगा पर यूनिट। उसके बाद 36,000 को अभी हम लोग डिवाइड करेंगे 4,000 से, तो आंसर मिलेगा 9, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमारे फैक्ट्री वर्क कॉस्ट कितनी आएगी, तो इन दोनों का टोटल तो हमारा है 90,000, ठीक है। तो 90,000 प्लस हम लोग 4,20,000 करेंगे, तो 5,10,000 यहाँ पे आंसर मिलेगा। उसको अभी हम लोग डिवाइड करेंगे 4,000 से, तो आंसर मिलेगा 127.5, ठीक है। उसके बाद आगे बात आती है ऑफिस एडमिन ओवरहेड्स, ठीक है। तो ऑफिस एडमिन ओवरहेड्स के बारे में यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला है कि कितना चेंज हो रहा है या कितना नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे टोटल जो दिया है ऑफिस ओवरहेड्स का 60,000, वो कौन सा होगा, तो वो होगा फिक्स एक्सपेंसेस होगा, ठीक है। 60,000 वो आप लोगों को इस तरह से लिख देना है, ठीक है। तो 60,000 को डिवाइड हम लोग करेंगे 4,000 से, तो यहाँ पे आंसर आया 15। तो इन दोनों का भी हम लोग टोटल करेंगे, तो प्लस हमें क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो 5,10,000 प्लस 60,000, तो आंसर आएगा 5,70,000। अभी इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 4,000 से, तो 142.5 आंसर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। इन दोनों में से यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है, तो नील कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पे भी सेम आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 5,70,000 और 142.5, ठीक है। उसके बाद बात आती है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स की। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के लिए यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि कितना प्रोडक्शन के साथ चेंज कितना हो रहा है, 60%, यानी कि प्रोडक्शन के साथ चेंज हो रहा है, इसका मतलब 60% हमारा जो है वो क्या होगा, वो होगा वेरिएबल एक्सपेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल एक्सपेंसेस में ब्रैकेट में आपको लिखना है 60% ऑफ, यहाँ पे टोटल अमाउंट कितनी दी गई, तो 80,000 दी गई है सेलिंग ओवरहेड्स की, ठीक है। तो 60% ऑफ 80,000, ठीक है, और यहाँ पे होगा 40% ऑफ 80,000। तो 80,000 इंटू 40% हम लोग करेंगे, तो 32,000 हमें मिलेगा, और इसको अभी माइनस हम लोग 80,000 से करेंगे, तो 48,000 जो मिलेगा वो होगा वेरिएबल एक्सपेंसेस, ठीक है, 48,000। अभी इसको हम लोग डिवाइड करेंगे
4000 से, तो पर यूनिट भी हमें मिलेगा यहाँ पे 12 मिलेगा, और 32,000 को डिवाइड करेंगे 4000 से तो यहाँ पे 8 मिलेगा। ठीक है, अभी इन दोनों का हम लोग प्लस करेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिलेगी। ठीक है, तो 5,70,000 प्लस 80,000 तो 6,50,000 जो आंसर आएगा वो होगा टोटल कॉस्ट। उसको अभी हम लोग डिवाइड करेंगे 4000 से तो 162.5 मिलेगा। अभी यहाँ पे प्लस करेंगे प्रॉफिट और यहाँ पे हमें मिलेगा सेल्स। ठीक है, तो सेल्स यहाँ पे ऑलरेडी P&L अकाउंट में आप लोगों को दिया है कि 7,80,000 जो है वो सेल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है सेल्स में 7,80,000 और 7,80,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे 4000 से तो पर यूनिट यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा 195। उसके बाद आगे इन दोनों का अभी हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे टोटल कॉस्ट और उसमें से माइनस करेंगे सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा हमारा प्रॉफिट। तो 6,50,000 माइनस 7,80,000 तो 1,30,000 जो आया वो होगा हमारा प्रॉफिट। ठीक है, 1,30,000। अभी इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 4000 से तो आंसर मिलेगा 32.5। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा 32.5, तो ये पर यूनिट हमारा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके ऊपर हम लोग वर्किंग नोट्स बनाएंगे। तो अभी यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सबसे फर्स्ट दिया है प्रोडक्शन एंड सेल्स विल बी 10,000 યુનિટ્સ दिया है। ठीक है, એટલે કે उत्पादन एंड વેચાણ 10,000 એકમો આપેલું છે। उसकी तो यहाँ पे तो इसकी कोई भी कैलकुलेशन नहीं आती है। उसके बाद सेकंड यहाँ पे बोला है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 10%। ठीक है, એટલે કે एकम दीठ प्रत्यक्ष मजूरी खर्च में 10% વધારો થશે। यानी कि यहाँ पे जो डायरेक्ट लेबर बोला है उसकी कैलकुलेशन तो ऑलरेडी हम लोग पर यूनिट में ही करते हैं। यहाँ पे तो बोला है, अगर नहीं बोला होता फिर भी हम लोग पर यूनिट में इसकी कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है 10%। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों को वर्किंग नोट 1 बनानी है डायरेक्ट वेजिस। ठीक है, तो डायरेक्ट वेजिस में यहाँ पे 2009-10 में कितना था, तो डायरेक्ट वेजिस हमें 35 मिला था पर यूनिट। ठीक है, उसमें अभी प्लस करना है 10%। ठीक है, तो 35 प्लस 10% तो आंसर मिलेगा 38.5, तो वो आप लोगों को लिखना होगा 38.5। उसके बाद आगे यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स विल इंक्रीज बाय 16,000 एंड ऑफिस एंड फिक्स सेलिंग ओवरहेड्स विल इंक्रीज बाय 20%। तो अभी यहाँ पे आप लोगों को ये बात नोटिस करनी है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स जो दिया है यहाँ पे એટલે કે કારખાનાના પરોક્ષ ખર્ચાઓ उसमें फिक्स એટલે કે स्थिर खर्चाओ जो है તેમાં 16,000 વધારો થાય છે। ठीक है, 16,000 का यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को वर्किंग नोट 2 करके लिखना है फैक्ट्री यानी कि फिक्स एक्सपेंसेस के बारे में। तो फिक्स एक्सपेंसेस फैक्ट्री का 54,000 था। ठीक है, अभी ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि फिक्स एक्सपेंसेस है इसीलिए हम लोग टोटल रुपीस में इंक्रीज या डिक्रीज जो होता है वो करते हैं। ठीक है, तो इसमें प्लस डायरेक्ट अमाउंट दी है 16,000 का हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का अभी हम लोग प्लस करेंगे तो 70,000 हमें आंसर मिलेगा। उसके बाद ऐसा बोला गया है कि ऑफिस एंड फिक्स सेलिंग ओवरहेड्स विल इंक्रीज बाय 20%। ठीक है, એટલે કે जो ऑफिस ના ખર્ચાઓ જે છે સ્થિર ખર્ચાઓ અને વેચાણ વિતરણના જે સ્થિર ખર્ચાઓ છે તેમાં 20% વધારો થશે। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा सबसे फर्स्ट वर्किंग नोट 3 बना के ऑफिस एडमिन ओवरहेड्स जो फिक्स एक्सपेंसेस के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे फिक्स एक्सपेंसेस आप लोगों को दिया है 60,000 का, उसमें प्लस करना है 20%। ठीक है, तो 60,000 प्लस 20% तो आंसर आएगा 72,000। ठीक है, तो वो आप लोगों को लिखना होगा 72,000। उसके बाद आगे वर्किंग नोट 4 करके आप लोगों को बनाना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में फिक्स। ठीक है, तो फिक्स एक्सपेंसेस हमारा इसमें कितना था, तो 32,000 था, इसमें हम लोग प्लस करेंगे 20%। ठीक है, तो 32,000 प्लस 20% तो यहाँ पे आंसर आएगा 38,400। ठीक है, तो ये आप लोगों को आंसर मिला। उसके बाद आगे यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि देर विल नो चेंज इन अदर कॉस्ट એટલે કે બીજા કોઈ પણ ફેરફાર અહીંયા નથી। और फोर्थ में ऐसा बोला गया है कि द रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑफ द ईयर 2009-10 हैज़ टू बी मेंटेन એટલે કે જે ગયા વર્ષનો જે નફો હતો તેના દર ઉપર જ हालना वर्षનો नफ़ो रहશે। ठीक है, तो वो प्रॉफिट का जो कैलकुलेशन है वो हम लोग लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे
आप लोगों को कॉस्ट शीट बनानी होगी, ठीक है। और ऊपर लिखना होगा कॉस्ट शीट ऑफ अतुल कंपनी लिमिटेड फॉर 2010-11, ठीक है। और ब्रैकेट में आपको लिखना होगा प्रोडक्शन यहाँ पे 10,000 का है, जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को ऑलरेडी बोला है, ठीक है। उसके बाद अभी यहाँ पे जितने अभी हम लोगों ने वर्किंग नोट बनाया उसका ब्रैकेट में यहाँ पे आप लोगों को लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद आगे आप लोगों को सम करना, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट डायरेक्ट मटेरियल्स जो था उसमें कोई भी चेंज नहीं था, ठीक है। तो उसका पर यूनिट हम लोगों को कितना मिला था वो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है। तो अभी यहाँ पे हम लोगों को डायरेक्ट मटेरियल्स जो था वो 52.5 मिला था पर यूनिट, ठीक है। तो वो आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा 52.5 और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से, ठीक है। तो 52.5 इंटू 10,000 तो आंसर मिलेगा 5,25,000, ठीक है। तो वो आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा 5,25,000। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस जो था उसके लिए हम लोगों ने वर्किंग नोट 1 बनाई थी और यहाँ पे हम लोगों का आंसर मिला था 38.5, ठीक है। अभी इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से, तो 38.5 इंटू 10,000 तो आंसर मिलेगा 3,85,000, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा 3,85,000। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो था वो हम लोगों को यहाँ पे 17.5 मिला था, ठीक है। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1,75,000, ठीक है। अभी इन तीनों का हम लोग ऐड करेंगे, प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा प्राइम कॉस्ट यानी कि प्राथमिक पड़तरमल से। तो प्लस हम लोग करेंगे 3,85,000 प्लस 5,25,000 तो आंसर आएगा 10,85,000। अभी इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 10,000 से, तो 108.5 आपको पर यूनिट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं फैक्ट्री वर्क ओवरहेड्स की, तो वो हम लोग ऐड करते हैं प्राइम कॉस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्स एक्सपेंसेस जो था उसके लिए हम लोगों ने वर्किंग नोट 2 बनाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को आंसर मिला था 70,000, ठीक है। तो वो आप लोगों को लिखना है 70,000। और उसके बाद वेरिएबल एक्सपेंसेस जो था वो पर यूनिट आप लोगों को जो पिछले ईयर की हम लोगों ने कॉस्ट शीट बनाई उसमें से उठाना है, ठीक है। तो वो यहाँ पे आएगा 9, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो 70,000 को डिवाइड 10,000 से करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 7 और 9 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से, तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर मिलेगा 90,000, ठीक है। तो अभी हम लोग इन तीनों अमाउंट को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा फैक्ट्री वर्क कॉस्ट, ठीक है। तो प्लस हम लोग करेंगे 70,000 प्लस 10,85,000 तो आंसर आएगा 12,45,000 और उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 10,000 से तो आंसर आएगा 124.5, ठीक है। उसके बाद आगे इसमें हम लोग ऐड करेंगे ऑफिस एडमिन ओवरहेड्स। उसमें फिक्स एक्सपेंसेस जो था उसमें हम लोगों ने वर्किंग नोट 3 बनाई थी, तो उसमें यहाँ पे हम लोगों को आंसर मिला था 72,000, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे 72,000 जो आंसर है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 10,000 से, तो यहाँ पे आंसर आएगा 7.2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा, तो 72,000 को ऐड करना होगा 12,45,000 में, ठीक है। तो यहाँ पे 13,17,000 आप लोगों को आंसर मिलेगा। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 10,000 से, तो 131.7 आपको पर यूनिट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद प्लस हम लोग करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं था तो यहाँ पे हम लोग नील कर देंगे। और अभी हम लोगों को माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो वो भी यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो उसको भी हम लोग यहाँ पे नील कर देंगे। तो यहाँ पे सेम हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम रहेगा, ठीक है, 13,17,000 और पर यूनिट आएगा 131.7, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स की। तो फिक्स एक्सपेंसेस जो था उसके लिए हम लोगों ने वर्किंग नोट 4 बनाई थी, तो उसमें यहाँ पे हम लोगों को आंसर मिला था 38,400, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल एक्सपेंसेस जो था वो हम लोगों को 12 मिला था पर यूनिट। ये जो 12 हम लोगों ने लिया वो लास्ट ईयर की जो हम लोगों ने कॉस्ट शीट बनाई उसमें से डायरेक्ट लिया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो 38,400 को डिवाइड करेंगे 10,000 से, तो आंसर आएगा 3.84 और यहाँ पे ये जो 12 आया उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से, तो 1,20,000 आंसर आएगा, ठीक है, 1,20,000। अभी यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट हमें मिलेगी, ठीक है। तो 13,17,000 प्लस 38,400 प्लस 1,20,000 तो यहाँ पे आंसर आएगा 14,75,400, ठीक है।
14,75,400, ठीक है। अभी इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 10,000 से, तो यहाँ पे पर यूनिट आएगा 147.54, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग ऐड करेंगे इसमें प्रॉफिट, ठीक है, और यहाँ पे हमें मिलेगा सेल्स, ठीक है। तो सेल्स कितना आएगा और प्रॉफिट कितना आएगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट के बारे में ऐसा बोला गया है कि लास्ट ईयर में जितना भी प्रॉफिट हम लोगों ने कमाया था, ठीक है, जितना भी प्रॉफिट हमारा हुआ था वो सेम रेट है इस साल का प्रॉफिट का, ठीक है। तो उसके लिए भी हम लोगों को कैलकुलेशन करना होगा। तो अभी जो हम लोगों ने 2009-10 के लिए जो कॉस्ट शीट बनाई थी उसमें हमारा टोटल कॉस्ट कितना आया था, तो 6,50,000 और उसके ऊपर प्रॉफिट कितना था 1,30,000, ठीक है। तो इसको बेस लेके आगे हम लोग प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा वर्किंग नोट 5 फॉर प्रॉफिट, और यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा 2009-10 के लिए कितना था, तो 6,50,000 हमारा टोटल कॉस्ट था, और उसके ऊपर हमारा प्रॉफिट कितना था, तो 1,30,000, ठीक है। तो अभी 2010-11 के लिए जब भी हमारा टोटल कॉस्ट 14,75,400 होगा तो प्रॉफिट हमारा कितना आएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोगों को करना होगा, ठीक है। तो 14,75,400 इंटू करना होगा 1,30,000 और उसको डिवाइड करना होगा 6,50,000 से, तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर मिलेगा 2,95,080, ठीक है। तो अभी ये जो आंसर मिला वो आपका प्रॉफिट होगा फॉर 2010-11। तो अभी यहाँ पे आप लोगों को प्रॉफिट जब भी यहाँ पे आप लोग प्रॉफिट लिखते हो तो इसके लिए जो कैलकुलेशन किया होता है तो यहाँ पे ब्रैकेट में आपको लिखना होगा वर्किंग नोट 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉफिट निकाला और प्रॉफिट हमारा यहाँ पे आया 2,95,080, ठीक है। और इसका पर यूनिट हम लोग निकालेंगे तो डिवाइड 10,000 से करेंगे तो 29.508 आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद सेल्स हम लोग निकालेंगे तो सेल्स कितना आएगा, तो इन दोनों जो अमाउंट है उन दोनों का हम लोग प्लस करेंगे तो 14,75,400 और उसमें प्लस करेंगे 2,95,080, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर मिलेगा 17,70,480 और उसको डिवाइड करेंगे 10,000 से तो 177.048, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ पे मिला पर यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 6 था लेटेस्ट का वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।